हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल स्टडीज़ में क्लास 12th का थर्ड चैप्टर जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें के पहले दो पार्ट ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं मैंने, और आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि आखिरी पार्ट होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करें कि आप बाकी सारे वीडियोस भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारी बुक में 6 पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा सकता है। हम 1 बाय 1 वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है वो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ये सबसे इजी वाला है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है कब? जब जो भी कंडीशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफिल हो जाती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम हमें करना था, जो भी अगर कुछ सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वो काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला जो था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दूसरा हमारा है discharge is already written, so discharge by agreement। जब दोनों पार्टीज की सहमति से, जब दोनों पार्टीज के कंसेंट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है उसके कंप्लीशन से पहले, तो वो कहलाता है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हैं, जैसे उसे बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता है, मैं कंडीशंस बता रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हो सके कि उस पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस बदल दिए जाएं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस बदल दिए जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नया हो जाएगा, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट उस समय में डिस्चार्ज हो जाएगा। या कुछ और कंडीशंस ऐड कर दिए जाए या पार्टीज चेंज कर दी जाए, तो वो होता है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट, जिसमें दोनों पार्टीज को अग्री करना होगा। फिर तीसरा है हमारे पास डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जिसके कारण हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्यों हो सकती है इम्पॉसिबिलिटी? हो सके जो सब्जेक्ट मैटर, जिस प्रॉपर्टी को हम लेके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डिस्चार्ज हो जाए। हो सके दोनों में से किसी एक का डेथ हो जाए, या किसी की इनकैपेसिटी हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट को करना इम्पॉसिबल हो। जैसे कुछ भी, कोई पैंडेमिक आ जाना, कुछ वॉर आउटब्रेक हो जाना, तो वो कंडीशन है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। फोर्थ है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम। तो एक हमारे पास है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सर्टेन टाइम होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पीरियड के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो दोनों पार्टीज के पास ये पावर होती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दें, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दें। तो क्या कहता है लैप्स ऑफ टाइम? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम कहता है कि अगर स्पेसिफाइड पीरियड में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो पार्टीज हैव द पावर टू डिस्चार्ज दैट कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट है हमारे पास डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन, सॉरी लास्ट नहीं, फिफ्थ है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खुद डिस्चार्ज हो जाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। क्या कंडीशंस है वो? आई नोट देम डाउन। डेथ ऑफ एनी पार्टनर,
इंसॉल्वेंसी, मर्जर जहाँ पे दो पार्टी साथ में मिल जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, वो मर्जर होता है। और अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ गवर्नमेंट टर्म्स। तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है डैमेजेस। तो डैमेजेस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से जिस एक पार्टी को नुकसान सहना पड़ता है, उसे दूसरी पार्टी रेमेडी देती है, जिसे डैमेज कहते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो ए और बी दो पार्टीज हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बी ए को 40 बैग्स ऑफ राइस, 40 राइस के बैग्स बी ए को देगा, लेकिन मतलब एक सर्टेन डेट को। लेकिन बी ने ए को 40 नहीं, सिर्फ 20 बैग दिए उस डेट को। तो अब क्या, ए को 20 बैग्स का नुकसान हुआ, तो बी ए को उन 20 बैग्स के जो भी कॉस्ट होगा वो पे करेगा एज डैमेजेस। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और बी को 40 बैग्स पहुंचाने थे ए को एक सर्टेन टाइम लिमिट में, लेकिन बी वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया हुआ है, जिसकी वजह से उसे ए को डैमेज पे करना पड़ेगा। अब इस डैमेज पे करने की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंडर। रेस्टिट्यूशन मतलब हम जिस पार्टी का भी लॉस हुआ है उसको पहली वाली पोजीशन में रीस्टोर करना चाहते हैं। मतलब इस डॉक्ट्रिन का मेन मोटिव ये है कि इस पार्टी को, जिस पार्टी का लॉस हुआ है, जिस पार्टी को लॉस सफर करना पड़ा है, उसे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होता तो वो किस पोजीशन में होता, उस एक्चुअल पोजीशन में उसे वापस ले आना है। तो ये था डैमेजेस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।